दोस्तों रामायण की कहानी तो आपने सुनी ही होगी और आपने रामायण की कहानी सुनने के साथ साथ आप रामायण के पात्रों के बारे में तो जानते ही होंगे। दोस्तों रामायण की कहानी में भगवान राम और सीता का जितना स्थान है उतना ही महाराज दशरथ और उनके और पुत्रों का है। दोस्तों क्या आपको पता है कि महाराजा दशरथ ने माता सीता के साथ एक घोर अन्याय किया था, कीमत उनको अपने प्राण त्याग कर चुकानी पड़ी। तो दोस्तों आज के वीडियो में किसी ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में बने रहिए हमारे। तो दशरथ का अर्थ होता है दशरथ, दशरथों का स्वामी। अयोध्या के राजा दशरथ को रामायण के अलावा पुराणों में भी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। दोस्तों राजा दशरथ के राज्य कौशल की राजधानी अयोध्या थी। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। दोस्तों सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण के अनुसार विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई। दोस्तों दशरथ मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए थे। रामायण के अनुसार नहुष के पुत्र ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र का नाम अज था। अज के पुत्र दशरथ हुए। इनकी माता का नाम दोस्तों इंदुमती था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल नरेश सुकौशल महाराज की पुत्री कौशल्या, कैकेयी नरेश अश्वपति सम्राट की पुत्री कैकेयी और काशी नरेश की पुत्री सुमित्रा, ये 3 रानियां दशरथ की भार्याएं थीं। दोस्तों राजा दशरथ की 2 पुत्रियां थीं, शांता और कुकवी। कुकवी के बारे में तो ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता रामायण में, लेकिन दोस्तों शांता के बारे में, राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री के बारे में रामायण में थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है। लेकिन शांता के पैदा होने के कुछ वर्षों बाद ही कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया था। भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात राम की मौसी थी। दोस्तों महाराजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम की माता का नाम कौशल्या, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता का नाम सुमित्रा और भरत की माता का नाम कैकेयी था। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति और भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। दोस्तों सीता और उर्मिला राजा जनक की पुत्रियां थीं। मांडवी और श्रुतकीर्ति कुशध्वज की पुत्रियां थीं। दोस्तों वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ के बारे में सोचा। दशरथ के मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कामेष्ठा यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया गया। इस यज्ञ में दशरथ ने शृंग ऋषि को भी बुलाया। शृंग ऋषि एक पुण्य आत्मा थे तथा जो जहाँ भी पांव रखते थे वहाँ यश होता था। सुमंत ने शृंग को मुख्य ऋत्विक बनने के लिए कहा। दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया। पहले तो शृंग ऋषि ने यज्ञ से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर ही शृंग ऋषि राजा दशरथ के यज्ञ करने के लिए तैयार हुए। शांता दशरथ की पुत्री थी जिसे दशरथ ने छोड़ दिया था। दोस्तों एक बार राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में इंद्र के कहने पर भाग लिया। इस युद्ध में उनकी पत्नी कैकेयी ने उनका साथ दिया था। युद्ध में दशरथ अचेत हो गए। राजा के अचेत होने पर कैकेयी उन्हें रण क्षेत्र से बाहर ले आई थी। अतः प्रसन्न होकर दशरथ ने 2 वरदान देने का वादा किया था। तब कैकेयी ने कहा था कि वक्त आने पर मैं आपसे मांग लूंगी। बाद में मंथरा के कान भरने पर कैकेयी ने राम का वनवास और भरत के लिए राज्य मांग लिया था। दोस्तों कहते हैं कि राजा दशरथ ने शनि स्रोत को रचा था। जो भी जातक शनि ग्रह, शनि 7.5, शनि ढैया, शनि की महादशा से पीड़ित है, उन्हें दशरथ कृत शनि स्रोत का नियमित पाठ करना चाहिए। इस पाठ को नियमित करने से भगवान शनि प्रसन्न होते हैं तथा जीवन की सारी परेशानियों से मुक्ति मिलकर जीवन को मंगलमय बनाते हैं। दोस्तों श्रवण के माता पिता अंधे थे। एक दिन श्रवण के माता पिता ने कहा हमारी उम्र हो गई है। जब वो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे तो दशरथ का एक बाण लग गया था। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ जंगल में शिकार खेलने आए हुए थे। श्रवण ने जल भरने के लिए कमंडल को पानी में डुबोया। बर्तन में पानी भरने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ को लगा कोई पानी पीने आया है। दोस्तों राजा दशरथ ने आवाज़ की दिशा में तीर चला दिया और वो श्रवण के सीने में जा लगा। जब माता पिता को ये बात चली तो उन्होंने अपने राजा दशरथ को शाप दे दिया। दोस्तों राजा दशरथ को शाप मिला था, इसीलिए राजा दशरथ को भी पुत्र का वियोग सहना पड़ा। रामचंद्र जी 14 साल के वनवास को गए थे। राजा दशरथ ये वियोग सह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।
लेकिन दोस्तों आपको पता है राजा दशरथ ने माता सीता के साथ क्या घोर अन्याय किया था। दोस्तों रामायण में वर्णन किया गया है कि रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया गया था, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने रामायण में वर्णन किया गया है कि रावण ने छल से माता सीता का हरण किया था, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को वहां से मुक्त कराया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में माता सीता स्वयं शक्ति स्वरूपा थीं। यदि माता सीता चाहती तो स्वयं ही रावण को भस्म कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों कि राजा दशरथ और माता सीता का वो कौन सा किस्सा था, राजा दशरथ ने माता सीता के साथ वो कौन सा अन्याय किया था। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार बताया जाता है कि जब माता सीता का विवाह प्रभु श्री राम से हुआ तो ससुराल आने के बाद उन्होंने सबसे पहले ऋषि मुनियों और परिवारजनों के लिए खीर पकाई। जब वो उनको खीर परोस रही थी तो उसी समय तेज हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली, लेकिन उस दौरान राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। माता सीता ने जब उस तिनके को देखा, लेकिन खीर से वो तिनका सबके बीच में कैसे निकालें, उनके लिए ये बहुत बड़ी दुविधा थी। तभी उन्होंने तिनके को दूर से घूरा। माता सीता की दृष्टि से ही वो तिनका राख बन गया। सीता जी को लगा कि उनका ये चमत्कार किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने ये सब कुछ देख लिया था और वो समझ गए थे कि माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि वो तो जगत जननी माता सीता थीं। दोस्तों खीर खाने के बाद जब राजा दशरथ अपनी कच्छ में चले गए तो उन्होंने माता सीता जी को अपने कच्छ में बुलवाया। दोस्तों वहाँ पर उन्होंने माता सीता जी से कहा कि मैं तो आपका चमत्कार देख ही चुका हूँ और समझ गया हूँ कि आप कौन हैं, इसलिए आज के बाद आप मुझको वचन दीजिए कि आपने जिस दृष्टि से आपने उस तिनके को देखा उससे कभी किसी और को नहीं देखेंगी। दोस्तों इसके बाद माता सीता ने दशरथ को ये वचन दे दिया। दोस्तों यही वजह बनी कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया, अगर माता सीता चाहती तो वो खुद ही रावण को ख़त्म कर देती, लेकिन दोस्तों इस समय वो राजा दशरथ के वचनों में बंधी हुई थी। दोस्तों हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार जो भी भविष्य में होता है उसके लिए पहले से ही सारी सही सीमा तय होती है। दोस्तों राजा दशरथ के वचनों में बंधे होने के कारण माता सीता जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, नहीं तो वो चाहती तो रावण को ख़त्म कर सकती। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।